हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम अपने उत्तराखंड जीके सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जो कि आज हमारा लेक्चर है किसके बारे में, स्टेट सिंबल ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, जो उत्तराखंड के सिंबल्स हैं उनके बारे में। ठीक है, देखिए पहले सिंबल की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टेट सिंबल जो हमारा उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है। ठीक है, हिंदी में इसको राजकीय चिन्ह बोलते हैं। तो जो राज्य का चिन्ह है वो कैसा है, वो इस तरह का दिखता है। मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है इस तरह का। अब इसमें है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। तीन तो हमारे पास ये पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं। तो पहली श्रृंखला ये है पर्वत की, ये फर्स्ट आपका पहला पर्वत है, ये दूसरी पर्वत है, ठीक है, और ये तीसरी पर्वत है। तो तीन पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं, जिसमें से जो आपका सेंटर में जो पर्वत है वो ऊँची है ना, इन दोनों से। और इस जो बीच वाली जो आपकी पर्वत श्रृंखला है ऊंची है जो, उसमें अशोक स्तंभ यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, वो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया नहीं क्योंकि स्पेस नहीं है। अशोक का स्तंभ यहाँ पे है और अशोक स्तंभ के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ठीक है, अच्छा कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सत्यमेव जयते लिखा है ये है ना राज्य चिन्ह के नीचे, राज्य चिन्ह में, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो उसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद, तो वहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, अब और नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पे चार आपको देखिए ये लकीरें टाइप की लाइनें दिख रही होंगी। ठीक है, ये चार जो लाइनें हैं ये इंडिकेट करती हैं गंगा की चार लहरों को। ठीक है, तो यही हमारा स्टेट सिंबल। क्या, तीन पर्वत की श्रृंखलाएं, बीच वाली पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची, उसके अंदर अशोक स्तंभ बना हुआ है और अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, और उनके नीचे चार आपकी गंगा की लहरें बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया स्टेट सिंबल के बारे में। अब बात करते हैं स्टेट फ्रूट के बारे में। तो स्टेट फ्रूट आप सब लोग जानते भी होंगे, ये है हमारा क्या, काफल। क्या नाम है, काफल। और आई होप आप सब लोगों ने ये खाया भी होगा, है ना, बहुत आयत में मिलता भी है। देखिए इसका मैं कुछ चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसका जो साइंटिफिक नेम है ना, साइंटिफिक नेम क्या है, इसका नाम है मायरिका एस्क्युलांटा। मायरिका एस्क्युलांटा, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा इसके जो फ्रूट्स होते हैं काफल के, वो बेरी होते हैं। ठीक है, गुठलियाँ होती हैं उसके अंदर, बेरी। और ये जनरली किस में मिलते हैं, ये मिलते हैं गुच्छों में। गुच्छों में मतलब ग्रुप्स में, एक सेकंड। ठीक है, ये बंच में होते हैं, किस में, बंच में। ठीक है, और इसका जो टेस्ट है काफल का, जैसे जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्वीट एंड सार, मीठा और थोड़ा खट्टा सा। स्वीट एंड सार, मीठा और खट्टा। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ और नाम भी हैं काफल के, अब वो नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके और नाम हैं आपके बॉक्स मार्टल, एक ये भी नाम है इसका। इसके अलावा एक नाम इसका और है, वो है बेबरी। ठीक है, बेबेरी। ठीक है, बेबेरी और बॉक्स मार्टल, इसके ये दो और नाम है। ठीक है, तो चलिए इतना आपको पता लग गया होगा किसके बारे में, स्टेट फ्रूट के बारे में, जो कि कॉमन क्या है, काफल है। वैसे हम इसको मायरिका एस्क्युलांटा भी कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है ये। ठीक है, या बायोलॉजिकल नेम जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, वैज्ञानिक नेम। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा स्टेट स्वीट। अब स्टेट स्वीट भी उत्तराखंड वाले जितने भी हैं ये तो सब जानते भी होंगे, है ना। वो है क्या, बाल मिठाई। बाल मिठाई, जो कि अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ पे बहुतायत में इसको बनाया जाता है और यहीं की फेमस भी है अल्मोड़ा में, है ना, बाल मिठाई। एक सेकंड, सॉरी, बाल मिठाई। ठीक है, अच्छा बाल मिठाई के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। बाल मिठाई अगर दूसरे स्टेट के लोग अगर इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, है ना, तो उनको जानना थोड़ा ज़रूरी है। बाल मिठाई क्या होता है, चॉकलेट जो स्वीट होती है ना, उसी मतलब ब्राउन कलर की जो चॉकलेट स्वीट होती है, ब्राउन कलर की ये स्वीट होती है। और इसके ऊपर से, ठीक है, इस ब्राउन कलर के स्वीट के ऊपर क्या होते हैं, कुछ वाइट कलर के शुगर के ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं, वाइट कलर शुगर ग्रेन्यूल्स, चीनी के दाने। ठीक है, कुछ शुगर के ग्रेन्यूल्स ये लगे होते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद स्टेट स्वीट हो गया। स्टेट स्वीट के बाद बढ़ते हैं आगे हमारा स्टेट गेम। अब स्टेट गेम के बारे में भी ज़्यादातर लोग जानते होंगे। तो स्टेट गेम क्या है उत्तराखंड का, वो है फुटबॉल। ठीक है, बाकी फुटबॉल गेम के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि ठीक है 11 इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, है ना। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि उत्तराखंड का जो स्टेट गेम है फुटबॉल जिसको हम बोलते हैं, ये अडोप्ट किया गया इन 2011 में, 2011 में। ठीक है, 2011 में इसको अडोप्ट किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है ढोल। ठीक है, ढोल दमाऊ नाम सुना होगा आप लोगों ने,
ना। तो उसमें जो ढोल है वो, ये ढोल बनाया कैसे जाता है, कुछ ये कॉपर के प्लेट्स होते हैं और उन प्लेट्सों के ऊपर जो गोट है ना, बकरी है, उसकी छाल लगाई जाती है, खाल लगाई जाती है निकालने के बाद, तो उससे बनता है ये ढोल, है ना। और इस ढोल को जो आपका स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो दर्जा दिया, ये हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दिया इसको, ठीक है, ध्यान रखना। और ये कब दिया गया, ये दिया गया 2015 में, इसको दर्जा दिया गया 2015 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट बटरफ्लाई की अगर बात करें तो स्टेट बटरफ्लाई का नाम है कॉमन पिकॉक, ठीक है। इस बटरफ्लाई का नाम है कॉमन पिकॉक, ठीक है। पिकॉक क्यों, क्योंकि इसमें पिकॉक जैसा मोर के बॉडी पे दिखते हैं ना कलरफुल धारियाँ टाइप की, उसी टाइप की ये जो पिकॉक है इसके ऊपर भी दिखती हैं, ठीक है। मतलब ये जो बटरफ्लाई है इसके ऊपर भी है। और ये ज़्यादातर जो तिमुर होता है ना, कुछ लोगों ने शायद नाम सुना होगा, तिमुर जो प्लांट होता है उसी की पत्तियों को खाता है, ठीक है। और 30 से 50 दिन इसकी लाइफ होती है इस कॉमन पिकॉक की, ठीक है। इसका अगर आप बॉटनिकल नेम लिखना चाहो तो बॉटनिकल नेम भी बता देता हूँ आपको। इसका बॉटनिकल नेम है पेपेलियो बाइनोर इसका नाम है, ठीक है, पेपेलियो बाइनोर। और हाँ, इसको अडॉप्ट कब किया गया हमारे उत्तराखंड के सिम्बलों में, वो किया गया 7 नवंबर 2016 में, ठीक है। तो ये आपको कुछ जो सिंबल मैंने बताया ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिंबलों की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब स्टेट सॉन्ग की। तो हमारे उत्तराखंड का जो स्टेट सॉन्ग है उसका नाम है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, ठीक है, देवभूमि मातृभूमि, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कि स्टेट सॉन्ग ये जो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि है, इसको लिखा किसने है और इसको गाया किसने है। तो मैं लिख दे रहा हूँ रिटन बाई, इसको जो लिखा था वो लिखा था हेमंत बिष्ट जी ने, ठीक है। उनका नाम है, एक सेकंड बस, ठीक है, हेमंत बिष्ट, इनका नाम था हेमंत बिष्ट, ठीक है। और इनको इस सॉन्ग को गाया था संग बाई, इसको गाया था लोक गायक हैं हमारे स्टेट उत्तराखंड के, आप सब लोग जानते भी होंगे उनका नाम, है ना, बहुत फेमस है, वो हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, ठीक है, मिस्टर नरेंद्र सिंह नेगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ NS नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी जी, है ना। और दूसरी अनुराधा क्या बोला मैंने, हाँ, अनुराधा निराला जी, ठीक है। जो फीमेल सिंगर हैं वो हैं अनुराधा निराला जी, ठीक है, मिसेस अनुराधा निराला, ठीक है। और ये स्टेट सॉन्ग जो है हमारा, ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि जो है, इसको कब हमने अपना स्टेट सॉन्ग चुना, तो ये भी मैं आपको डेट बता देता हूँ। ये है 6 फरवरी 2016 में, ठीक है, ये हमने अडॉप्ट किया एज अ स्टेट सॉन्ग, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अपने स्टेट एनिमल्स, मतलब 4 जो हमारे मेजर सिंबल हैं वो हैं स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर और स्टेट ट्री। अब इन चारों को ही 2001 में अडॉप्ट किया गया। कब, मैं लिख दे रहा हूँ सबके नीचे 2001, ये भी 2001, ये भी 2001 और ये भी 2001। अब इन चारों के बारे में हम थोड़ा लेट में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है हमने, ठीक है, इस वजह से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टेट एनिमल को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेट एनिमल की। अब ये स्टेट एनिमल क्या है हमारे उत्तराखंड का, ये आप सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम है मस्क डियर, नाम है मस्क डियर, ठीक है। अच्छा, इस मस्क डियर का जो जूलॉजिकल नेम है या फिर आप बोल सकते हैं जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नेम है, वो है मॉस्कस क्राइसोगास्कर, मॉस्कस क्राइसोगास्टर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ बातें सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना लिखना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप सुन लीजिए जिन बातों को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मस्क डियर है ना, जो स्टेट एनिमल है हमारे उत्तराखंड का, वो मस्क डियर है। ये मस्क डियर बेसिकली 4 कंट्रियों में पाया जाता है, रशिया, चाइना, नेपाल और इंडिया में, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो ये हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है, और
इंडिया में जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है 25,000 मीटर से ऊपर की जो हाइट है वहाँ पे जनरली पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, जो इसका नाम बेशक डियर है लेकिन डियर से बहुत छोटा होता है साइज़ में। ठीक है, बिल्कुल छोटे साइज़ में होता है। और इसका जो कलर है जनरली वो ब्राउन या येलोइश ब्राउन होता है, बॉडी पूरी ब्राउन होती है और बीच बीच में इसकी बॉडी पे येलोइश और ब्लैकिश स्पॉट होते हैं। ठीक है। जनरली जो वेट होता है मस्क डियर का वो 10 से 15 किलो उसका क्या होता है, वेट होता है। ठीक है। तो जो एवरेज एक मस्क डियर का जो वेट है ना, वो 10 से 15 किलो के अराउंड होता है। अच्छा, जो मस्क डियर है उसमें जो फीमेल मस्क डियर है और जो मेल मस्क डियर है वो दोनों लगभग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, बस केवल अंतर इतना सा है। ठीक है, अंतर इतना सा है कि जो मेल मस्क डियर होता है ना, उसके जो कनाइन टीथ्स हैं, ठीक है, जो उसके जो दांत हैं दो साइडों में, वो थोड़ा सा लेंथी होते हैं, लंबे होते हैं और ऐसे मुंह से बाहर की तरफ को निकले होते हैं। ठीक है, शबटोत की तरह, अगर आपने देखा है शबटोत कभी तो, है ना, किसी मूवी वगैरह में, तो उसकी तरह उसके दांत थोड़ा लंबे से बाहर को निकले होते हैं मुंह से। ठीक है, बस वही पहचान है मेल और फीमेल में। तो अब जो मस्क है ना, मस्क डियर जो फेमस है वो किसके लिए है, मस्क के लिए है। ये जो मस्क है इसकी बॉडी में, ये मेल की बॉडी में केवल पाया जाता है और वो भी उसके एब्डोमिनल कैविटी, उसका जो जेनेटल पार्ट है ना, जो टेस्टिस होते हैं उसके नियर बाई एक पाउच में होता है ये, है ना। और ये मस्क जो है ये बहुत यूजफुल है किस चीज़ के लिए, बहुत सारे डिजीज़ों को की रोकथाम के लिए। ठीक है, इसको स्ट्रोक के लिए, कोमा के लिए और नर्वस जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए, इसके अलावा हार्ट डिजीज से रिलेटेड बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ड्राई जो आपका मस्क होता है, इसलिए ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए मस्क डियर को बहुत मात्रा में लोग हंट किया करते हैं। ठीक है, इसको जो मतलब मारा करते हैं, ठीक है, इलीगली। एक कॉमन जो मेल मस्क डियर होता है उसकी बॉडी से अराउंड 45 ग्राम मस्क पाया जाता है, बस 30 से 45 ग्राम। ठीक है, 30 to 45 ग्राम मस्क मिलता है। ठीक है, और ये केवल मेल की बॉडी में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मस्क उसकी मेल की बॉडी में भी कब बनता है, जब वो 1 साल का हो जाता है। ठीक है, मेल जो मस्क डियर होता है जब वो 1 साल का होता है उसके बाद बनना शुरू होता है ये मस्क। ठीक है, और अगर ब्लैक मार्केट में, वैसे हालांकि मुझे बताने नहीं चाहिए लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि इसके जो कीमत है वो तकरीबन 1 ग्राम जो मस्क होता है उसकी कीमत लगभग $65 के अराउंड है। ठीक है, ब्लैक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए इनकी इलीगल हंटिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। ठीक है, मस्क डियर की। और जनरली जो पोचर्स होते हैं ना, जो शिकारी होते हैं, वो इनका शिकार इस वजह से कर देते हैं कि उनको पहचान नहीं आता कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो अराउंड ये माना जाता है कि लगभग 10 अगर मस्क डियर कोई पोचर मारा तो 10 में से केवल 1 या 2 ही मेल डियर होते हैं, बाकी सारे के सारे फीमेल होते हैं जिनकी बॉडी में कोई मस्क मिलता ही नहीं है। तो इलीगल हंटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब क्योंकि दोनों के दोनों सेम होते हैं, मेल और फीमेल ऑलमोस्ट, तो पहचान ना होने की वजह से इलीगल हंटिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। पोचर्स इनका हंटिंग बहुत करते हैं। ठीक है, हमारे स्टेट, अगर उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो हमारे स्टेट उत्तराखंड में ये जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जनरली 3 डिस्ट्रिक्टों में, चमोली, पिथौरागढ़ और आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। अच्छा, मस्क डियर को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब इनको संरक्षित करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए मस्क डियर का रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है पिथौरागढ़ में। ठीक है, जिसका नाम है जिसका नाम है मस्क डियर ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, तो एक कांचुला खर्क में है, गोपेश्वर में, पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे स्टेट एनिमल्स के बारे में, मस्क डियर। अब बढ़ते हैं स्टेट बर्ड की तरफ। ठीक है, तो स्टेट बर्ड जो है हमारे उत्तराखंड का, वो आपको पता भी होगा, उसका नाम क्या है, मोनाल। ठीक है, इट्स नेम इज़ मोनाल। और इसका अगर मैं साइंटिफिक नेम लिखूं या आप अगर मोर स्पेसिफिकली बोलूं तो जो जूलॉजिकल नेम है इसका वो है लोफोफोरस इम्पीजियंस। मैं लिख दे रहा हूँ, लोफोफोरस इम्पीजियंस, इम्पीजेनस या इम्पीजियंस, जैसे समझ आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो। ठीक है, इम्पीजेनस इसका क्या है, जूलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जानकारी इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो मोनाल है ये जनरली 8000 से, ठीक है, और 15,000 के जो एल्टीट्यूड है, इस एल्टीट्यूड के अराउंड में मिलता है। ठीक है, इस एल्टीट्यूड पे मिलता है। ठीक है, जनरली जो मेल मोनाल है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है फीमेल से। ये तो खैर वैसे रूल नेचर का भी है, मेल इज़ मोर अट्रैक्टिव देन फीमेल। ठीक है, आप चाहे जंगल में, ठीक है, शेर और शेरनी को कंपेयर कर लीजिए तो शेर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है शेरनी से, है ना। इसी तरह से मोर और मोरनी की अगर बात करें तो मोर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है मोरनी से। तो सिमिलरली जो मेल मोनाल है इज मोर अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल देन फीमेल मोनाल। ठीक है। अच्छा, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के, पिंक कलर के, ये अलग अलग स्पॉट्स इसके बॉडी पे होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये बर्ड लगता है। ठीक है, मोनाल। अच्छा, अब क्योंकि इसका जो बॉडी का कलर है वो ऑलमोस्ट आपके पिकॉक के बॉडी के शेप की तरह दिखता है, तो इसको हम जनरली
किस नाम से और जानते हैं, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम हिमालयन मोनाल्स के नाम के, हिमालयन पिकॉक के नाम से भी जानते हैं, हिमालयन पिकॉक, ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, और अगर इसकी बात करें तो ये हमारे स्टेट की अगर बात करें तो हमारे स्टेट में जनरली ये पाया जाता है पिथौरागढ़, मुंशियारी डिस्ट्रिक्ट जो है पिथौरागढ़ का, उस डिस्ट्रिक्ट में ये जनरली पाया जाता है, ठीक है, ज़्यादा पाया जाता है। और भी डिस्ट्रिक्ट हैं बहुत सारे जहाँ ये पाया जाता है, ठीक है। मोनाल की हंटिंग, इसकी भी हंटिंग बहुत की जाती है पोचिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव, दिखने का अट्रैक्टिव है, तो इसलिए इसकी भी हंटिंग की जाती है। इसलिए मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ये नेपाल का स्टेट बर्ड भी है, ध्यान रखना, नेपाल का भी ये क्या है, स्टेट बर्ड है। इसके अलावा जो हमारा पड़ोसी हिमाचल प्रदेश है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ HP, हिमाचल प्रदेश का, एक सेकंड, नेपाल का स्टेट नहीं, नेपाल का नेशनल बर्ड है, ठीक है, नेपाल तो कंट्री है ना, तो ये होगा नेशनल बर्ड ऑफ नेपाल, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। और हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है, ठीक है, स्टेट बर्ड है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का भी स्टेट बर्ड है, हमारे उत्तराखंड का भी स्टेट बर्ड है, और नेपाल का नेशनल बर्ड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन, मोनाल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टेट फ्लावर की तरफ। तो जो स्टेट फ्लावर है उसका नाम भी आप जानते हैं, स्टेट फ्लावर दैट इज ब्रह्मकमल, ठीक है, ब्रह्मकमल, ब्रह्मकमल। अब ब्रह्मकमल जो है इसका जो बॉटनिकल नेम है, ठीक है, वो है सौसूरिया ओवलाटा। मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड, सौसूरिया ओवलाटा, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, किसका, ब्रह्मकमल का। अब ब्रह्मकमल के बारे में कुछ जान लीजिए, कुछ चीज़ें। ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में, ठीक है, 24 प्रजातियाँ पाई जाती है, 24 स्पीसीज इसकी पाई जाती हैं, ठीक है, 24 इसकी स्पीसीज होती हैं। ये जो फ्लावर है ये ब्रह्मा जी को, ठीक है, लॉर्ड ब्रह्मा, हिंदू धर्म में जो लॉर्ड ब्रह्मा हैं, उन लॉर्ड ब्रह्मा जी को बहुत प्यारा माना जाता है, मच डियर टू, है ना, उनके बहुत करीब माना जाता है ये ब्रह्मकमल जो फ्लावर है, माना जाता था। और साथ ही ब्रह्मकमल माँ नंदा देवी जो हैं उनको भी बहुत चढ़ाया जाता है, मतलब इस ब्रह्मकमल से उनकी पूजा की जाती है। ये जो फ्लावर है ब्रह्मकमल, ये जनरली आपके अगस्त और सितंबर टाइम पे ये ब्लूम करता है। मैं लिख दे रहा हूँ, चलो, अगस्त एंड सितंबर मंथ में ये ब्लूम करता है, ठीक है, मतलब आजकल के टाइम पीरियड पे, जैसे अगर आप देख रहे हैं सितंबर में इस वीडियो को, तो है ना, तो इस टाइम पीरियड पे क्या करता है, ब्लूम करता है। अच्छा, ये जनरली जिस हाइट पर मिलता है ब्रह्मकमल, वो आपका 3500 मीटर से 5500 मीटर की डिस्टेंस पे, मतलब एल्टीट्यूड पे मिलता है, ठीक है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो जनरली ये उत्तरकाशी, ठीक है, और आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना, रुद्रनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन जगहों पर ज़्यादातर ये मिलता है, ठीक है। कौन सा फ्लावर, हमारे स्टेट फ्लावर जो है ब्रह्मकमल, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट की तरफ, लास्ट जो हमारा सिंबल बच गया है दैट इज स्टेट ट्री, ठीक है। तो जो हमारा स्टेट ट्री है उसका नाम है बुरांश, इसका नाम क्या है, बुरांश। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। मैं लिख दे रहा हूँ, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम बोलो आप, या फिर आप बोल सकते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ। रोडो का मीन्स रोज होता है, ठीक है, और डेंड्रॉन्स का मीन्स ट्री, तो इसको हम नॉर्मली रोज ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कश्मीर में भी पाया जाता है, हिमाचल में भी पाया जाता है, और उत्तराखंड में, ये 3 स्टेटों में मेजरली हमारा बुरांश पाया जाता है, रोडोडेंड्रॉन। अब इनके मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कश्मीर में जो कश्मीर स्टेट है हमारा, अब तो खैर स्टेट भी कहाँ बचा, है ना, अब तो इसके 2 क्या बन गए हैं, यूनियन टेरिटरी बन गई है ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नाम से। तो कश्मीर में इसको अदरवाल नाम से जाना जाता है, एक सेकंड, ADARWAL, अदरवाल नाम से जाना जाता है, ठीक है, इस फ्लावर को, रोडोडेंड्रॉन को। हिमाचल प्रदेश में इसको बुरांशो नाम से जाना जाता है, बुरांशो, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में जनरली इसको बुरांशी नाम से जाना जाता है, ठीक है, बुरांशी नाम से जाना जाता है, ठीक। अच्छा, ये जो ग्रो करता है बेसिकली ये 5000 से 11,000 फीट की ऊंचाई पे है। कितना बोला मैंने, 5000, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो, 5000 to 11,000
फीट की ऊंचाई पे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब ये जो बुरांस है ना, ये जो प्लांट है बुरांस, ये कुमाऊं रीजन में भी और गढ़वाल रीजन में भी, दोनों रीजन में पाया जाता है। कुमाऊं रीजन की अगर बात करें तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में मेजरली ये ज़्यादा पाया जाता है ना। और अगर गढ़वाल रीजन में बात करूँ मैं तो यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ है ना, इसके अलावा चौबटिया, उत्तरकाशी, इन जोनों में ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इस बुरांस को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, जंगल की आग। अब क्यों कहते होंगे ये आप जानते हो, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं ब्राइट रेड कलर के होते हैं ना, बिल्कुल लाल कलर के दिखाई देते हैं, तो जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में आग लगी हो। दूर से देखने पर ऐसा लगता है तो पूरा जैसे रेड हो गया पूरा का पूरा जंगल, है ना। जिस जंगल में ज़्यादातर अमाउंट में ये होते हैं, ज़्यादा मात्रा में ये प्लांट बुरांस के, तो जब इनकी ब्लूमिंग होती है, जब फूल खिलते हैं इनके, है ना, तो पूरा जंगल रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, और जब हिंदू धर्म में जब मकर संक्रांति होती है ना, जिसको कि हाँ, जब हिंदू धर्म में जो मकर संक्रांति होती है ना, जिसको कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर भी बोलते हैं, हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू पंचांग के हिसाब से जो न्यू ईयर होता है ना, फर्स्ट डे जिसको बोलते हैं मकर संक्रांति के दिन, तो उस दिन बच्चे जो हैं इस फ्लावर को, ठीक है, इसके फ्लावर को, बुरांस के फ्लावर जो होते हैं रेड कलर के, उनको लेके और साथ में कुमाऊं गढ़वाल में सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल, जिसको फुलदेई के नाम से भी जाना जाता है ना। तो बच्चे रोडोडेंड्रन के और गुड़ और राइस लेके मतलब अपने गांव में घूमते हैं लोगों के घरों पे, और क्या करते हैं, विजिट करते हैं हर एक के घरों पे, और हैप्पीनेस का ये क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। तो ध्यान रखना कि फुलदेई के अवसर पे इसको बच्चे मतलब फेस्टिवल मनाते हैं फुलदेई वाला। ठीक है। तो ये थे हमारे स्टेट सिंबल्स। ठीक है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। ठीक है। ये मैंने स्टेट सिंबल ऑलमोस्ट जितने हैं हमारे, वो सब मैंने कवर कर लिए हैं और आपको समझा दिए हैं। ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग स्टडी करते रहिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।